अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम लिसनर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को और मुझे सपोर्ट करने वालों को हमेशा खुश रखें। और मैं इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मैं आपके साथ अपनी स्टोरीज़ को शेयर करूँ, कोई भी ऑडियो वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब मैं ऑडियो वीडियो अपलोड करूं तो उसको लाइक किया करें। आपका एक जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एक लाइक करने से मेरी जो वीडियो है वो आगे 5-6 लोगों को मेरी कमेंट होती है। तो शुक्रिया, आप लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितने व्यूज़ हों कम से कम उतने लाइक्स हों। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने कल कमेंट किया तो उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उसमें एक हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, रेगुलर कमेंट किया करते हैं और काफ़ी अरसे से हमसे कनेक्ट हैं, सनी भाई। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि सनी भाई जब कमेंट करें तो उनको लाइक कर दिया करें या उनके कमेंट पे कमेंट कर दिया करें। थोड़ा सा फील करे जाते हैं। तो सनी भाई बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हैं। और आपका नाम लेना मैं भूल गया था और अब आपका नाम ले लिया मैंने। इसके साथ साथ हमें मुर्तज़ा सयाल साहब का कमेंट आया, शुक्रिया। और मिस काशफा कामरान के नाम से जो आईडी है इनकी, इन्होंने भी सपोर्ट किया, कमेंट किया। मिस नाजिया सलीम, अजीज़ुर रहमान साहब और ख्वाजा बिलाल साहब रेगुलर लिसनर हैं, दुआएं देते हैं। इसके अलावा यासिर भाई और मिस गुल, आसिफ़ खान साहब, आसिफ़ इज़हार साहब, इनका नाम लेना भूल गया था मैं। और समित्रो, मिस्टर समित्रो, इसके अलावा जमील अहमद साहब। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने न सिर्फ स्टोरी को सुना बल्कि लाइक किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपने कम से कम मेरी स्टोरी के ऊपर कमेंट किया। तो ये जो कमेंट्स होते हैं, ये जो लाइक्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी भी अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और फिर हम चलेंगे आज की जो सबसे खौफनाक कहानी है उस कहानी की तरफ। अच्छा गाइस, क्योंकि ये जो इस चैनल है ये विच स्टोरीज़ के ऊपर है, यानी कि चुड़ैलों के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ रियल स्टोरीज़, जो मुझे कहा जाता है कि रियल स्टोरीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसी तरह आज एक कहानी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये जिन साहब की कहानी है वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरे दोस्त हैं। और पर्सनली उन्होंने इस वाक़ये को न सिर्फ विटनेस किया है बल्कि इस वाक़ये के बाद उनके जो ख़यालात थे कि ये सब बेवकूफ़ाना बातें, कोई चुड़ैल जिन इस तरह की मखलूक़ात नहीं होती, ये जो इनकी थ्योरी थी, या आप कह सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट था ये मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। ये कहानी हमारे एक दोस्त हैं नजीबुर रहमान साहब, जो कि डॉक्टर भी हैं और क्लिफ्टन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि क्लिफ्टन का शायद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ड्यूटी दिया करते हैं। वैसे तो इन्होंने अपना ख़ुद का भी क्लिनिक खोला था, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे क्लिनिक बंद करना पड़ा और अभी फ़िलहाल ये अब तक उस क्लिफ्टन के हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वहीं पे ड्यूटी देते हैं। अब जो डॉक्टर होता है उसको आपने देखा होगा कि डॉक्टर की जो शिफ्ट्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो अस्पताल के अंदर जॉब कर रहा होता है, तो वो रोटेट होती हैं। कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी रात होती है। तो ये बताते हैं कि मेरी जो शिफ्ट्स थी, मैं कोशिश किया करता था कि ज़्यादातर नाइट शिफ्ट करूँ। उसकी वजह ये थी कि नाइट शिफ्ट में मैं सुबह 4-5 बजे फ्री हो जाता और फिर पूरा दिन मेरे पास होता। यानी अगर मुझे कहीं जाना है, बच्चों को लेके जाना है, कोई काम है, कोई कमिटमेंट है, तो वो पूरी कर लिया करता। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी एमरजेंसी की वजह से तकरीबन रात के 2, 2:15 बजे अपने हॉस्पिटल से अपने घर नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो कि ब्लॉक F के अंदर मौजूद है, वहाँ के लिए रवाना होना पड़ा। ये बताते हैं जो गाड़ी मेरे पास मौजूद थी, ये अच्छी गाड़ी थी, साफ़ सुथरी गाड़ी थी और वेल मेंटेन गाड़ी थी। यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो। मैं कोशिश किया करता था कि पीरियोडिक जो मेंटेनेंस है वो करवाऊँ
ऑयल वगैरह और पेट्रोल वगैरह मुकम्मल तौर पे मेरी गाड़ी में मौजूद हो। खैर ये जब वहाँ से निकले तो रात के वक्त में अगर आप क्लिफ्टन से नॉर्थ नाज़िमाबाद का सफ़र करें तो ये महज 40 या 45 मिनट का सफ़र है। और अगर आप दिन में आएँ या ऐसे टाइम पे आएँ जब ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है तो 1.5 घंटा 2 घंटा बआसानी लग जाया करते हैं। अब ये बताते हैं कि जब मैं ऑफिस से निकला तो मैंने तकरीबन 75% सफ़र तय कर लिया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा सा मेरी गाड़ी ने मिसिंग करना शुरू किया है। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं था और मैं करीमाबाद के करीब मौजूद था, यानी अब भी मेरे जो घर का रास्ता था वो कुछ किलोमीटर बाकी था। तो मैंने गाड़ी रोकी, दोबारा से स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। खैर जब मैंने ज़ियाउद्दीन चौरंगी को क्रॉस किया, यानी कि बस मेरा घर आने ही वाला था, तो ज़ियाउद्दीन चौरंगी को जब आप क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद रोड जो है वो सीधा एक मशहूर चौरंगी है जहाँ पे सैफी हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे जाया करता है। अच्छा अब ये बताते हैं कि मैं ज़ियाउद्दीन चौरंगी से जब आगे बढ़ा तो मुझे यू टर्न से गाड़ी घुमानी थी, जो पहला यू टर्न मौजूद था, और घुमाने के बाद सीधा गुलाब हाउस की तरफ या वहाँ से जो स्ट्रीट अंदर जाती है वहाँ से अंदर अपने घर की तरफ जाना था। ये बताते हैं कि मैंने जब गाड़ी यू टर्न से घुमाने के बाद जैसे ही मैं उस गली के अंदर एंटर हुआ, जो कि ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद की गली है, तो जो लोग इस ब्लॉक के बारे में जानते हैं ये बड़ा एग्जेक्टिव ब्लॉक है और यहाँ पे 1,500-2,000 गज के बंगले मौजूद हैं और यहाँ पे आमतौर पे दिन में भी कोई नहीं हुआ करता, यानी मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है और लोग आमतौर पे बाहर नहीं निकलते। बड़ा पोश एरिया है। खैर जैसे ही ये गली के अंदर एंटर हुए तो जो लोग इस स्ट्रीट के बारे में या इस ब्लॉक एफ़ के बारे में जानते हैं, तो जब आप इस गली से आगे जाते हैं तो सीधे हाथ पे एक ग्राउंड मौजूद है जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एक चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई है और उस ग्राउंड का जो गेट है, गेट के सामने थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है। तो वैसे ही उस वक्त भी तो ये बताते हैं कि बाउंड्री वॉल तो मौजूद नहीं थी, लेकिन गेट के आगे कचरा पड़ा हुआ था और गेट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था। अब जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को लेके उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो गाड़ी की लाइट वैसे भी पड़ रही थी दरख्त के पास, तो मुझे ऐसा लगा कि दरख्त के बिल्कुल बराबर में, यानी जहाँ पे इसका तना मौजूद है, कोई खड़ा हुआ है। अब पहले मुझे लगा शायद ये रिफ्लेक्शन है, रोशनी की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन वाक़तन ऐसा ही था कि दरख्त का जो तना था उस तने के बिल्कुल बराबर में सफ़ेद कलर के लिबास में एक औरत या लड़की खड़ी हुई थी। और आमतौर पे आप इस एरिया के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा होगा कि कोई उल्टा सीधा काम हो रहा हो, कोई इस तरह से लड़की रात में नज़र आ जाए। लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब साफ़ सुथरे लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी उस ब्लॉक में कभी हमने विटनेस नहीं की है। ये बताते हैं जो लड़की थी इसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, जैसे कि 70s या 80s का कोई लिबास हो, और बड़ा कदीम सा लिबास था। इसने अपने बालों को खोल रखा था और इसके जो बाल थे वो काफ़ी लंबे बाल थे। अब गाड़ी की रोशनी लाइट्स जब किसी पे पड़ती हैं तो उसको ऊपर से नीचे तक बआसानी देखा जा सकता है। ये जो लड़की थी ये बहुत गोरी चिट्टी लड़की थी और बड़ा खूबसूरत अट्रैक्टिव इसका चेहरा था, और सबसे अहम बात ये थी कि इसके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत खुश है या इनको स्माइल पास कर रही है, यानी कि अल्टीमेटली ये अट्रैक्शन हासिल करने के लिए या अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए एक तरीका हुआ करता है। तो ये बताते हैं कि ये लड़की मुसलसल मुस्कुरा रही थी, हालांकि ये कुछ सेकंड्स का इंट्रैक्शन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बाकायदा देख पा रही है।
हालांकि मेरी गाड़ी की जो लाइट्स थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी, और नॉर्मली जब कोई अंधेरे की जगह पे आप मौजूद हो और गाड़ी की लाइट्स आपके ऊपर पड़ें तो आप तो उसको देख सकते हैं जो खड़ा हुआ है, लेकिन जो खड़ा हुआ है वो ड्राइवर को नहीं देख पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर उसके मुंह पे लाइट पड़ रही होती है। अच्छा, बड़ी गोरी चिट्टी साफ़ सुथरी गुड लुकिंग लड़की थी, चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी। तो उसने ना जैसे ही मैं उसके करीब गया या उसके सामने से गुजरा तो उसने ऐसे करके इशारा किया है ना, जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, गाड़ी की स्पीड तो स्लो थी, गली के अंदर मौजूद था, और मेरा ख्याल है 2-3 मिनट की ड्राइव के बाद मेरा घर आना था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार मतलब क्या चल रहा है इस एरिया में, मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। खैर मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं उसी स्पीड से, मुश्किल से 18-20 की स्पीड होगी, थोड़ा सा आगे गया। अब जैसे ही मैंने मुश्किल से बरगद का दरख्त क्रॉस करके 10-15 सेकंड गाड़ी चलाई होगी, यानी इतने डिस्टेंस पे आ गया कि वो लड़की मुझे नज़र आ रही थी, तो एकदम से दोबारा से मेरी गाड़ी ने झटके लिए और ऐसा लगा कि गाड़ी को बाकायदा किसी ने पकड़ के बंद कर दिया है। गाड़ी ना सिर्फ बंद हुई बल्कि इस तरह से बंद हुई झटके लेके कि मैं पूरा हिल गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गाड़ी एकदम से इस जगह बंद हो जाएगी। अब बात ये भी थी कि गाड़ी का बंद होना मसला नहीं था, लेकिन पीछे एक लड़की मौजूद थी जो कि ऑलरेडी मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। स्माइलिंग फेस था, गुड लुकिंग थी, और यहाँ पे गाड़ी का ख़राब होना ये एक अजीब सी बात लग रही थी। खैर जब गाड़ी रुकी तो दोबारा से मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो सबसे पहले मेरी निगाह पीछे पड़ी, यानी जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी, और इतना डिस्टेंस नहीं था, अब भी ऐसा लग रहा था वो मेरी तरफ देख रही है, उसके चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट मौजूद है। अब भी मैंने उस पर फोकस नहीं किया और मैं सीधा अपनी गाड़ी का बोनट खोल के उसको देखने लगा और अपने तौर पे डायग्नोस करने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब ये बता दें कि जब मैं उसको चेक कर रहा था या मैं जानना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगा कि उस लड़की ने वहाँ से चलना शुरू किया है। अच्छा, बात ये भी थी कि पता नहीं चलता, लेकिन मुझे एकदम से ना कदमों की आवाज़ आना महसूस हुई लगी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई कदम रखता है और भारी कदम है, कदम रखने पे आवाज़ कानों में महसूस होती है, और इसके साथ साथ छन 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, जैसे या तो उसके हाथों में कोई चूड़ियाँ मौजूद हो या फिर ये हो सकता है कि उसने अपने पाँव में कोई पायल वगैरह पहन रखी हो। अब जब मेरे कानों पे ये पायल, घुंघरू की या फिर चूड़ियों की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने अल्टीमेटली जो मेरा फोकस था बोनट की तरफ, उधर से फोकस हटाया और मैंने फिर इस तरह करके जब उस तरफ देखा जहाँ से वो लड़की मेरी तरफ चलती आ रही थी, तो कुछ अजीब से एक रोमानवी अंदाज में और बड़ी हिड़नी किसी चाल के साथ वो चलती हुई आगे बढ़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पे वो मेरी जो तवज्जो है वो गाड़ी के बोनट से ये गाड़ी के ऊपर से हटा के अपने ऊपर मरकूज़ करना चाहती है। और था भी ऐसा ही ऐसा ही था कि वाकई मेरी तवज्जो उसकी तरफ चली गई थी, और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी वैसे वैसे ये जो घुंघरू की आवाज़ थी, पायल की आवाज़ थी, ये बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना चाहता था, मैं उसको इग्नोर करना चाहता था, लेकिन बार बार ना चाहने के बावजूद मेरी निगाहें उसके ऊपर जा रही थी और मैं चाहता था कि अब वो करीब आ जाए। मुझे नहीं पता मेरा एकदम से माइंड क्यों चेंज हुआ था और किस वजह से एकदम से डाइवर्सिफाई होने के बाद मैं अपनी गाड़ी के ऊपर से फोकस हटा के उस पर देख रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब की बार जब मैंने 2-3 दफ़ा उस पर गौर किया तो ये जो डिस्टेंस था ना सिर्फ कम हो रहा था, बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की जो कि अभी कुछ देर पहले गाड़ी की लाइट में बड़ी गोरी चिट्टी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जैसे जैसे मेरे करीब आ रही है वैसे वैसे उसका जो चेहरा है वो तब्दील हो रहा है। यानी कि शुरू में ऐसा लगा कि बड़ी गुड लुकिंग लड़की है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आ रही थी
चेहरा उसका कुछ अजीब सा, एक तो कलर उसका ब्लैकिश होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था गोरा चेहरा एकदम काले चेहरे में तब्दील होना शुरू हो चुका है। और ना सिर्फ तब्दील हो रहा है बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जो है वो जल चुका है या जला हुआ चेहरा है। शायद जब गाड़ी की लाइट पड़ी थी तो मैं उसके ऊपर सही तरह से गौर नहीं कर पाया था। अच्छा, इसके साथ साथ जब वो मज़ीद आगे आई और जब मेरे और उसके दरमियान मुश्किल से 12 या 13 फ़िट का फासला होगा, यानी मेरी गाड़ी से महज कुछ फ़िट के फासले पे वो मौजूद होगी, तो अब ज़ाहिर सी बात है आवाज़ आपके कानों में आती है जब पायल और घुंघरू की, तो आपकी निगाह पाँव की तरफ भी जाती है। अब तक मैं उसके चेहरे पे देख रहा था, लेकिन अब जब मैंने उसके एग्जैक्टली पैरों की तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ अजीब से उसके पैर लगे। एक तो उसके जो पाँव के पंजे थे वो बहुत लंबे थे, और दूसरी बात ये थी कि उसकी जो एड़ियाँ थीं, हालांकि वो मेरी तरफ आ रही थी, उसकी एड़ियाँ भी मेरी तरफ बढ़ रही थी, यानी एड़ियाँ मेरी तरफ मौजूद थीं जबकि उसकी जो उंगलियाँ या पंजे थे वो पीछे की तरफ थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था उसके पाँव उल्टे पाँव हैं और वो हर बढ़ते हुए क़दम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रफ्तार में भी इजाफ़ा होना शुरू हो चुका है। बस अल्लाह जानता है कि अब मुझे लग रहा था कि मैं किस मुश्किल में फंस चुका हूँ। और ये जो गाड़ी ख़राब हुई है, ऑल दो शायद पहले भी थोड़ी ख़राब हुई थी, रास्ते में मुझे महसूस हुआ था, लेकिन अब की बार तो ऐसी ख़राब हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ख़राब हो। और ये ऐसा ही नहीं था, यकीनन इसके पीछे यही वजह थी, शायद यही मौका था, यही मकाम था जहाँ पे मेरी गाड़ी को ख़राब किया गया था। और ये जो भी मखलूक थी, जो कि यकीनन एक चुड़ैल थी या पिछल पैरी जिसे कहा जाता है, वो थी, शायद उसी की वजह से मेरी जो गाड़ी थी वो एग्जैक्टली ना सिर्फ ख़राब हुई बल्कि उसके सामने ख़राब हुई। और अल्लाह ना करे मैं अगर उसको बिठा लेता और अपने साथ बिठाने के बाद मुझे पता चलता कि वो इस तरह की कोई मखलूक है। खैर, जब वो जैसे ही मज़ीद और क़रीब आने लगी और जब मुझे यकीन हो चला कि उसके पैर उल्टे हैं, तो बस मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ से पता नहीं ज़ोर से बोनट नीचे गिरा है, और शुक्र है कि एक हाथ से गिरा तो दूसरा हाथ मेरा बच गया, वरना वो बोनट के नीचे भी आ सकता था। जैसे ही गाड़ी का बोनट गिरा है मैंने बस ज़ोर लगा दी है, और जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ मैं भागता हुआ अपने घर के पास या अपनी गली में आया हूँ, यह अल्लाह जानता है। अच्छा, उस दौर में भी हमारी जो गली का कोना था वहाँ पे चौकीदार चेयर लगा के एक दरख्त के पास बैठा होता था। तो उस चौकीदार ने जब मुझे भागते हुए देखा तो वो तो मुझे पहचान गया। अच्छा, अब उसको ऐसा लगा जैसे कोई चोर है या इस तरह का कोई चक्कर है, और इसी वजह से शायद मैं भागता हुआ यहाँ पे आ रहा हूँ। उसने अपनी गन वगैरह जो थी उसको लोड किया और कहने लगा, साहब क्या हुआ है? तो खैर मैं हाँफता काँपता, सांस फूली हुई उसके पास पहुँचा और मैंने उसको इशारा किया कि वो पीछे, यानी कि कुछ है। तो पहले तो एक अजीब सा एहसास, सांस फूली हुई है और एक अजीब सिचुएशन है। खैर मैंने उसको कन्वे किया, 1 मिनट लग गया इसमें कि भाई पीछे कोई है। तो वो बेचारा बोलने लगा, साहब परेशानियों में देखता हूँ। उसके पास टॉर्च भी थी, गन भी थी, तो वो उस तरफ गया जहाँ मेरी गाड़ी मौजूद थी। लेकिन उसका ये कहना है कि जब मैं गाड़ी के पास आया या मैं गाड़ी के करीब पहुँचा तो वहाँ पे उसको कोई ना आवाज़ महसूस हुई, ना कोई दिखाई दिया, ना कोई लड़की औरत चुड़ैल वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, बोनट नीचे गिरा हुआ था। लेकिन हाँ, वो ये बताते हैं कि कुछ अजीब सी एक फ्रेगरेंस थी, एक खुशबू सी थी जो उस माहौल के अंदर फैली हुई थी, जैसे कि किसी ने बहुत तेज़ इत्र लगाया हुआ हो। खैर जब वो वापस आया और उसने मुझे थोड़ा बहुत हौसला दिया तो मैं उसके साथ फिर गाड़ी के पास गया, और मुझे अब अंदाज़ा हो चुका था कि एक तो मेरा जिस्म तपना शुरू हो चुका है, यानी मुझे बुखार हो चुका है, दूसरा अब ये चौकीदार के साथ ही मैं जैसे तैसे गाड़ी को लेके घर जाऊंगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाड़ी लेके घर आया, और घर आने के बाद बुखार तो हो चुका था मुझे, तो काफ़ी देर तक रिलैक्स होने के बाद जब ज़रा थोड़ा सा माइंड सेट हुआ तो घर वालों को बताया, ख़ास तौर पे मेरी जो वाइफ़ थी तो उनको बताया, तो उन्होंने काफ़ी मुझ पे दमदरूद किया, तब कहीं जाके ज़रा स्टेबल हुई मेरी हालत। अच्छा, ये जो एरिया है जहाँ की ये कहानी थी, जहाँ का ये किस्सा है,
इस एरिया के बारे में, यानी नॉर्थ नाज़िमाबाद में जहाँ ये एरिया मौजूद है, इस इलाके के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। एक और कहानी है मेरे पास इसकी, मुझे याद पड़ रहा है कि गुलाब हाउस के करीब की ही थी, और वो भी दरख्त के पास की एक कहानी थी। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर बहुत पुराना दरख्त मौजूद है जो कि अब भी है। मेरा ख़्याल है कि मैं भी 20 दिन पहले ही वहाँ पे गया था, और मेरा गुज़र हुआ था मगरिब के बाद वहाँ से। तो मैंने एग्जैक्टली वो जगह, वो दरख्त देखा था। और अगर मेरा दोबारा वहाँ पे जाना होता है तो मैं यकीनन आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना के लाऊंगा। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह की स्टोरी मौजूद है नॉर्थ नाज़िमाबाद की, किसी भी ब्लॉक की, ख़ास तौर पे जो सैफ़ी के पीछे का हिस्सा था जो कि अब तो तब्दील हो चुका है, लेकिन जब ये सैफ़ी कॉलेज के पीछे का हिस्सा इस तरह का था कि जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद थी, एक छोटा सा जंगलनुमा एरिया था जहाँ पे ना कोई घर था ना कोई रिहाइश थी, खाली जगह थी, बस सिर्फ लंबी घास ही घास मौजूद थी। तो वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के किस्से मशहूर हैं। खैर, आपके पास नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो स्टोरीज़ मौजूद हैं आप मेरे साथ शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैं अपलोड करता हूँ ये आपको पसंद आती होंगी। $1 मिलियन बात ये है कि भाई सपोर्ट करें, और मोबाइल नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। जो हमारे मैनेजर साहब हैं उन्होंने मेरा नंबर जो है वो पोस्ट नहीं किया, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई इसको नंबर को डाल दें। नंबर का मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ लेकिन वो डाल नहीं पा रहे हैं ना, भूल जाते हैं वीडियो के अंदर। नंबर मैं डाल रहा हूँ, अपनी स्टोरीज़ को लिख के भेजें, रिकॉर्ड करके भेजें, सपोर्ट करें। और जैसे आप चाहें सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर ईजी पैसा भी मौजूद है, तो अगर आप चाहें तो उस चैनल की ग्रोथ के लिए अपना रोल फाइनेंशियली भी प्ले कर सकते हैं। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।